तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हैं बेस रोहिणी सेक्टर 25 और ये बेस कब से चल रहा है? ठीक है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और मुझे आज अमरिंदर भाई ने कहा कि बेस में आके लेक्चर दीजिए और टॉपिक मुझे दिया प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में भागवतम का 7th कैंटो का 6th चैप्टर और वर्स है नंबर 1। और हम सब जानते हैं, कथाएं हमने सुनी हैं नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, और उसमें भी प्रहलाद महाराज के ऊपर इतना अत्याचार हुआ और पिताजी ने पूछा कि क्या सीखा तुमने स्कूल में, तो बच्चे ने बताया कि तत्साधु मन्य सुरवर देहिना, कि मैंने साधु के मुख से सुना है कि गृहस्थी में जो रहता है वो हमेशा परेशान रहता है, मानसिक रूप से चिंताओं में रहता है, क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। इसलिए गृहस्थी को एक अंधकूप के रूप में कंपेयर कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा 5 साल का, कि गृहस्थी ऐसा कुआं है जिसका बेस ही नहीं है नीचे, और धीरे धीरे मतलब कुछ है को तो आवाज़ ही नहीं आ रही नीचे, इतना डीप है। उसी तरह कह रहे गृहस्थी में ऐसी कि एक बार घुस गए तो फिर इतनी सारी जिम्मेवारियां और इतना सारा काम है करने को कि व्यक्ति के पास भक्ति के लिए अपने लिए समय नहीं बचता। हमारे देश में या फिर पूरे विश्व भर में भगवान ने माया को इस तरह से रचा है कि पैदा होते ही व्यक्ति बहुत आसानी से शादी करने के लिए मान जाता है। गृहस्थी में जाने उसका प्रमुख लक्ष्य रहता है, क्योंकि सब लोग गृहस्थी में जा रहे हैं, प्रजा बढ़ा रहे हैं, प्रजापति आए, संसार बढ़ाया, तो ये सबके हृदय में रहता ही है। हर योनि में हम लोगों को मादा को नर मिलता है, नर को मादा। और मनुष्य जीवन जब मिलता है तो भी हम लोग उसी मानसिकता के हिसाब से जीते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार सभी वो सब कर रहे हैं, इसलिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं, ये तो होना ही है लाइफ में, इसलिए हम लोग उसी तरह चलते हैं। लेकिन उस गृहस्थी में एंटर करते ही उसकी ट्रेनिंग अब भारत में ख़त्म हो गई है। वैदिक टाइम में तो थी, लेकिन अब वो ट्रेनिंग क्योंकि ख़त्म हो गई, इसलिए लोगों को पता नहीं क्या कि हमें कैसे जीना चाहिए, पर्पस ऑफ गृहस्थी है क्या। एंटर करना जानते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का एक कोई डायलॉग था, यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते, वो जेल का सीन था। तो वही ऐसे ही है, क्योंकि उसको इतने सारे काम करने पड़ते और इतने सारे कामों में वो ये भूल जाता है कि मेरा असली पर्पस ऑफ लाइफ क्या था। पहले गुरुकुल में सिखा दिया जाता था पर्पस ऑफ लाइफ क्या, इसलिए गृहस्थी में जाता भी था व्यक्ति तो याद रखता था, फिर वो वानप्रस्थ जाता था, फिर कभी संन्यास लेता था। तो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास की अवधारणा अब खत्म हो गई है कि नहीं। वर्णाश्रम सिस्टम अब खत्म हो गया, अब खाली कलयुग है। तो कलयुग का मतलब जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र मानसिकता के हैं। संस्कारात् भवेत् द्विज, संस्कारों से वो द्विज बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, पंडित बनेगा। और वेद पाठात भवेत् विप्र बनेगा, वेद इत्यादि पढ़ने के बाद। और अगर भगवान का रियलाइजेशन कर लिया, या जानता है भगवान कौन है, आत्मा कौन है, तो वही ब्राह्मण कहलाएगा। अब समाज में ऐसे लोग ही ढूंढने से भी नहीं मिलते कि किसी को ये मालूम है कि भगवान कौन है, सारे कंफ्यूज ढूंढ रहे। तो वर्णाश्रम सिस्टम खत्म हो गया, इसलिए लोग ब्रह्मचारी नहीं बनते। स्कूलिंग चेंज हो गई, पहले गुरुकुल में भेजते थे, तो गुरुकुल में वैदिक टाइम में केवल सारा का सारा हमारा जो इकॉनमी थी वो खेती के इर्द गिर्द ही घूमती थी, और खेती के लिए कोई बहुत बड़ा कोर्स करना नहीं पड़ता था। माता पिता के साथ जाते थे, सब सीख जाता था कब खेती में बीज डालना है, कैसे डालना है, कैसे बैल चलाने हैं। तो सारा इकोसिस्टम बड़ा सुंदर ढंग से मेंटेन था। इसलिए बच्चे जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो अपने वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से चीज़ें सीख लेते थे। कोई सेना में चला जाता था राजा की, तो क्षत्रिय था, जो ब्राह्मण थे वो वेद इत्यादि पढ़कर अपना रिचुअल्स वगैरह करते थे, सबको स्वर्ग भेजना, नरकों में भेजना, मरने का प्रोग्राम करना, ये सब करना, ब्राह्मण अपना कार्य करते थे। और जो वैश्य थे वो कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य ये सब करके सबका पालन पोषण करते थे। और शुद्ध जो है तीनों वर्णों की सेवा करते थे।
कितना सिस्टम था, ऑटोमेटिक सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं थी सिस्टम। लेकिन कलयुग के आते ही ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। अब वो किसी भी वर्ण में है, किसी भी आश्रम में सारे इंजीनियर बन रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि इंजीनियरिंग में पैसा, या फिर सारे ही डॉक्टरी करना चाह रहे हैं, सारे कुछ एक ही करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो कहने के लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उद्देश्य पैसा कमाना। और इस वजह से उनको मनी ओरिएंटेड बनाते हैं, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाइयाँ चल रही हैं, और जॉब करना ही पर्पज़ रह गया लाइफ का कि भाई बने ताकि कुछ कमाए। खेती में तो करेगा नहीं कुछ, तो इसलिए बच्चों को हम लोग बचपन से ट्रेन करते हैं। इसलिए हमारे गुरुकुल ख़त्म हो गए, क्योंकि जैसे अभी इस्लामिक लोगों के मदरसे चल रहे हैं, वहाँ तो खैर क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। बट वैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में 4 वर्णाश्रम के साथ शिक्षा दी जाती थी, और उसके बाद व्यक्ति बाहर निकलकर अपने अनुसार चलता था, शास्त्रों के अनुसार। अब क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ गया, उसका नुकसान ये हुआ कि हर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर कर पैसा कमाना चाहता है, और इसलिए गुरुकुल वाली जो एज थी वो ख़त्म हो गई उसकी, वो स्कूलिंग वाली में आ गई। और स्कूल भी हमने को एजुकेशन कर दिया। आज समाज में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतने रेप हो रहे हैं, इतना सिस्टम गलत चल रहा है, इतने डाइवोर्सेस हो रहे हैं, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट भी हताश है, पुलिस भी हताश है, कोर्ट के पास इतने सारे केसेस हैं, लोग कंफ्यूज है कि समाज में शांति आए तो कैसे आए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये सब सिस्टम इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि हमने अपने देश में एक तो गुरुकुल प्रथा ख़त्म कर दी, और दूसरी को एजुकेशन शुरू कर दी। मैं एक सेमिनार में गया था, वो सेमिनार एक असेंबली में देना था मुझे, जिसमें सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स थे और ऑनर ऑफ द स्कूल्स थे। तो वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी कुछ करके टॉपिक था। तो वहाँ पर हमने यही बात रखी कि अगर आप समाज में चेंज लाना चाहते हो, एक पीरियड के से आप चेंज नहीं ला पाओगे कि कोई एक वैल्यू एजुकेशन के पीरियड हो जाए महीने में, हफ्ते में कोई बदलाव नहीं आने वाला। डाइवोर्स नहीं रुकने वाले, ये सेपरेटिज्म नहीं रुकने वाला, ये टीनेज प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली, ये सब सिस्टम नहीं रुकने वाले। टीचर भी परेशान है, प्रिंसिपल भी परेशान, क्योंकि उनके बच्चे भी उन्हीं कैसी जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वो भी इसी चीज़ें परेशान है। अभी मंदिर आने से पहले भी मेरे पास कोई खड़ा होकर बात कर रहा था, तो उस बच्चे ने बताया, लड़की थी, क्या चल रहा है सिस्टम स्कूलों में, कि ग्रुप है बच्चों का और सब ये बोल रहे हैं हाथ खड़ा करके कितने कितने लोग ने वर्जिनिटी हो चुकी है। पहले एक ही बच्चा तो रिस्पॉन्स से कनेक्टेड था, उसने हाथ नहीं खड़ा किया, और सब उसके ऊपर हंस रहे हैं, सब बोल रहे हैं क्यों नहीं, अरे क्या है, क्यों सब करते हैं, ये वो वर्जिनिटी को डिफेंड कर रही है। कहने का मतलब क्या है कि ये इतना नॉर्मल हो गई ये बातें कि लोग जो है आज इस प्रकार, ये इस्कॉन इज द ओनली होप फॉर दिस पीरियड ऑफ कलयुग, जो बचा सकता है, जो इसके साथ बना रहेगा तो कुछ बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो इस तरह से स्कूल्स को मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा पहला तो एक को एजुकेशन हटा दो, अगर आप स्टिल लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो तो स्कूल अलग कर लो, कम से कम 12वीं तक, ग्रेजुएशन कॉलेज तक, मगर ये अलग रहेंगे तो कोई बातचीत नहीं होगी फालतू, कोई रिलेशनशिप में नहीं आएगा। क्योंकि अभी 13 साल से लेकर 25 साल तक मतलब 10 से 15 बदल चुका होता है, लड़कियाँ और लड़के भी। फिर क्या वो शादी करेगा, क्या वो पूरी ज़िंदगी एक के साथ रहेगा या रहेंगी, तो ऐसा कोई मामला नहीं। इसलिए डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए सेपरेट पेरेंट्स, वन चाइल्ड पेरेंट बन रहे हैं, वन पेरेंट है। तो उसमें क्या है कि ये सब चलता रहेगा। इसलिए जो है हम देखते हैं कि समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा आने वाले टाइम, इससे बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। उसके बाद आध्यात्मिक शिक्षा, छोटा बच्चा 5 साल का अपने पिता को ज्ञान दे रहा है, तो वो ये कह रहा है कि पिताजी गृहस्थी में तो घुस गए हो, टाइम से निकलो, किन चक्करों में लगे हो, और आप क्या कर रहे हो, घर में बैठे राजपाट संभाल रहे हो,
कहाँ जाना है? नरकों में जाना अभी? निकलो यहाँ से और क्या करो? वनम गतो तद हरिम आश्रय, हरि का आश्रय लो, वन में जाके वानप्रस्थी लो टाइम से निकल के। कहाँ लगे हो तुम घर में? बेटा तुमने दुकान में क्या किया, आज कितनी कमाई की, किताब में लिखा कि नहीं लिखा, या पैसे गिना मुझे, वो सब ठीक चल रहा है, मैं भी चलूँ साथ, क्या ये चल रहा है? आप देखते ना जिनकी दुकानें अपने पापा को बिठा के ले जा रहे हो तो पीछे स्कूटरों पे, या जिनके बिजनेस चल रहे हैं पापा छोड़ दें, नहीं नहीं ये कमा ये बर्बाद कर देगा, मैं जानता हूँ सारी पार्टियां जानता हूँ, ये जानता हूँ वो जानता हूँ, सारा हिसाब करेंगे, अंतिम समय तक चिंतित रहते। ये है गृहस्थी की। अब यहाँ चिंतन करना अंत काले जब मामेवा स्मरण तो कले वरम, उसको गले याद आ रहे, पैसे याद आ रहे, कुछ याद आ रहे, समझ रहे? तो बच्चा अपने बाप को कह रहा है टाइम से निकल जाओ। और दूसरी बात, यही बच्चा क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि इसने माता के गर्भ में नारद मुनि से शिक्षा ले ली। गर्भ अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कूल है, माता का गर्भ, जहाँ पर माँ गर्भावस्था में कथा सुनकर, फिलॉसफी सुनकर बच्चे को कितना ट्रेन कर सकती है। और इस आयु में हमारे समाज में लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना। पुरानी सास तो फिर भी बताती बेटा मंदिर चले जाए, ये कर लो, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा थोड़ा में तो थोड़ा ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल तो माँ टीवी देखते हैं, WWF देखते हैं, बच्चे बॉक्सिंग ड्रेस पहन के बाहर आता है, कितना खतरनाक बच्चे, विषम विषम, इसी में दिमाग है। सबसे ज्यादा जिम जाने का भी इसलिए चल रहा है ट्रेंड, क्योंकि लोग फिट दिखना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर सकें। इसके पीछे वो तो योगा करते पार्कों में लोग, उसके पीछे भी ये मैं समोसा खा सकूँ शाम को, ये रुक गए, मेरा पराठे रुक गए, तो वो चलते रहें, भोग चलते रहें केवल इसलिए। तो इसलिए बच्चा पिताजी को समझा रहे कि निकलो टाइम से, और फिर माता के गर्भ में उन्होंने शिक्षा ली, और अब वही बच्चा अपने स्कूल में वापस आके जब पिताजी को लगा भाई मान नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो क्या करें? इसको दोबारा भेज दो। वहाँ पर भी जाकर उसने छोड़ा नहीं, अपने साथ के सहपाठियों को भी शिक्षा दे रहा है। 5 साल का बच्चा क्या कह रहा है? श्री प्रहलाद उवाच ओमार आचरेत् प्रज्ञो धर्मान् भगवता निहाय दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम तथर्दम। तो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body form from the very beginning of life। जो भी थोड़ा बहुत समझदार है व्यक्ति सफिशिएंटली, उसे चाहिए कि मनुष्य जीवन का बचपन से ही इसका सही इस्तेमाल करे। बचपन से मतलब जब उसके अंदर चेतना ठीक सी हो जाती है। हमारे समय में 5 साल की आयु से स्कूल भेजते थे, तो 5 कौमारम का मतलब 5 साल की है, और वो भी समय 5 साल के हैं, इसलिए अपने साथ आए सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं। सहपाठियों ने गर्भ में नहीं सुना है, ये सुनकर आया है, इसलिए तो पहले से ट्रेंड था प्रहलाद जी। तो जब क्लास में आए तो 5 साल के बच्चों को बताया कौमारम आश्रय, 5 साल की आयु से सीखना चाहिए। हम कितने लेट हैं? हमारे अंदर गार्बेज ऑलरेडी बहुत भर दिया, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इन 15-17 सालों में हम लोगों ने पहले इतना कूड़ा इकट्ठा कर लिया, पढ़कर, दुनिया देखकर, टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, कि अभी उसको रबड़ से उसको हटाने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए वो संस्कार हमारे को इस्कॉन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है समाज की। और समाज इस्कॉन से बना है, इस्कॉन जो है समाज से बना है, तो समाज के लोगों को आना चाहिए। सर अपना स्कूल होना चाहिए, अपने टीचर पढ़ाने वाले भी टीचर भक्त होने चाहिए, ताकि वो 12-15 साल जो है बच्चा उस सेफ एनवायरनमेंट में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन ले सके, ताकि उसको पर्पस ऑफ लाइफ पता हो, ताकि वो काम धंधा करते हुए, गृहस्थी में रहते हुए भी पर्पस ऑफ लाइफ ना भूले। इसलिए कह रहे हैं कि 5 वर्ष की आयु, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम द टेंडर एज, बच्चों की उम्र, टू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। प्रैक्टिस कराई जाए विद नॉलेज। जैसे पुराने लोग भी प्रैक्टिस कराते थे बट नॉलेज नहीं देते थे। बेटा माथा टेक, क्यों आए, बस टेक लेना,
किसको मानो मम्मी इनमें से, मैं किसी को भी मान ले, सब बराबर। तो ये शिक्षा मिलती थी, इसके बच्चों ने छोड़ दिया। तो क्या करना है, प्रैक्टिसेस करानी है। हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिसेस है, हमारे यहाँ वो प्रैक्टिस है जो 11th कैंटो में भगवान ने उद्धव जी को सारी प्रैक्टिसेस श्रील प्रभुपाद जी ने इस काम में दी। क्या हो प्रैक्टिस, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इसका कितना लाभ है मालूम है। और उसके बाद गुरु का गुणगान, गुरुअष्टकम, संसार दावा नलोका प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये बता रहे हैं कि भाई जो ये संसार है इसमें जो आग लगी हुई है, आग में व्यक्ति तपता है, सड़ता है, जलता है ना, उसी तरह इस संसार में आग लगी हुई है। किस चीज़ की, काम सुख की, मोबाइल की, एंटरटेनमेंट की, है ना, मटेरियल एंगेजमेंट की, मटेरियल डिजायर्स की, बड़े मकानों की आग लगी हुई है कि नहीं, गाड़ियों की आग लगी है कि नहीं, हर एक के अंदर आग जलती है कि नहीं। हम कहते हैं आग लगी, आग दिखती नहीं हमें, ये आग है। नाना प्रकार की बीमारियां, अपोजिट सेक्स, ये सब हमें अपनी तरफ आकर्षित रखता है और भगवान को उस समय भूले होते हैं। तो ये है संसार का। तो अग्नि जब जंगल में लगती है तो झुलसता है व्यक्ति, तपस्या आती है तेज, जलने को होता है। और उस समय अगर बरसात हो जाए तो एकदम ठंडा गीला सब कुछ आग बुझ जाए। उसी तरह हम जिस अग्नि में है, मटेरियलिज्म की अग्नि में, जहाँ वाव फैक्टर है, एंटरटेनमेंट होता है, इतना ज़्यादा इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए साजो सामान आसपास है हर चीज़ का, चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मोटर हो, कार हो, है ना, सब लोग, ये हमें इस तरह से अग्नि ने हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को आकर्षित करके रखा हो। इसलिए हम इस जगह से नजर ही नहीं हटाते और भगवान की तरफ नजर ही नहीं जाती। जब गुरु की कृपा होगी और वो गुरु हमें सिखाएंगे कि मन पर कैसे नियंत्रण करना है, किस प्रकार से डिवोशनल सर्विसेज में एंगेज होना है, आग से बाहर निकलना है, जंगल से बाहर निकलना है। और वो जो ठंडा ठंडा गुरु की सेवा करेंगे तो वो किसका काम करेगी, बरसात का काम करेगी। तो हमारे अंदर जो मटीरियलिज्म, मटीरियल एंजॉयमेंट की जो वासना है, जो खत्म नहीं हो रही जन्मों जन्मों से, कितने ब्रह्मा बदल दिए हमने, आज तक हम यही हैं। क्या बोला मैंने, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 1000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटे बीतेंगे ना। इतनी बड़ी उनकी रात भी है और इतना बड़ा 365 दिन का उनका साल है और 100 साल की उनकी उम्र है। और ऐसे कई ब्रह्मा निकल गए आके, हम वहीं के वहीं हैं। कहाँ, आहार निद्रा, मैं बस खाता रहूं, मैं सोता रहूं, मैं भूख करता रहूं, मैं अपने डिफेंड करता रहूं और हर बार यही सोचता रहूं कि अब मैं और अच्छे से करूंगा, अब मैं और अच्छे से रहूंगा, यहाँ पर मैं और इकट्ठा करूंगा, मैं और एंजॉय करूंगा। हर योनि में ये सोचे। देखा ना मंदिर में कबूतर है, उनका मकान है, वो आलीशान मकान उनका, वो कह रहे तुम हमारी प्रॉपर्टी से हमें क्यों निकाल रहे हो। हम कोशिश करते ना, वो कह रहे है ही हमारा, मेरे पापा यहाँ पर रहे, मेरे दादा यहाँ पर रहे, मेरे परदादा यहाँ पर रहे और तुम हमें निकाल रहे। यही हमारा मकान है, यहीं पे हमने भूख किया, यहीं मेरे बच्चों की कई गालियाँ सुनी, यहीं से पंख फोड़ा है, यहीं से जुनून करके जाता था और शुक्र प्रिय को डंडा लेके घूम रहे थे। तो उसको भी ये लग रहा है ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने, इसको एजुकेशन करनी होगी, इसको उड़ना सिखाना है, इसे खाना सिखाना है, फिर अगली पीढ़ी आएगी, फिर बच्चों के लिए भी करना है। इतना कमा जाऊंगा, ऐसे मंदिर में जाऊंगा, 7 पुश्ते कमाएंगे, खाएंगे बैठ कर। तो हर योनि में यही हुआ है। इसलिए हमने कितने ही ब्रह्मा बदल लिया, आज तक नहीं सुधरे हम, आज तक हमने इच्छा जाहिर नहीं करी। क्या, यहाँ से बाहर निकलना। और बाहर जाने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। ऐसा प्रहलाद महाराज जी बता रहे, बचपन से लग जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, निकल जाओगे। हम थोड़ा लेट हो गए बट कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस बढ़ा दो।
16 माला करते हो, 18 करते हो, 20 करो, एकादशी रख लो। ये प्रैक्टिस है ना। माथे टेको भगवान को, वैष्णवों को माथा टेको, आदत डालो, भागवत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, पढ़ के क्या करो, आदत डाल दो। जब इसी एटमॉस्फेयर में रहेंगे भक्तों के, उस कल्चर को सीखेंगे, अध्यात्म के कल्चर को, तो जिस कल्चर को सीख रहे हो, जिस जहाँ इंटर्नशिप चल रही है तुम्हारी, उधर ही जाओगे। फिर कहाँ? गोलोक का, ये गोलोक का ट्रेंड सिखा रहे ना, इंटर्नशिप चल रही है। तो ट्रेन जो इतना पढ़ा लिखा जिंदगी में होता है ना, काम नहीं आता, फिर इंटर्नशिप में जाते फिर जो सिखाता है कंपनी वही करना पड़ता है, काम बाकी तो काम नहीं आता। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं, तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, कंठी धारण करना, हाथ में माला लिए नाम जप करना, हर अवस्था में जप करना, सुख दुख में विचलित ना होना, है ना, प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी संयम रखना, धैर्य रखना, और जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है, अगर गृहस्थी में जाना तो उसी तरह जाए, ताकि गृहस्थी मेरे लिए क्या ना बने, बंधन का कारण न बने। पिता की जिम्मेवारी है, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न सस्यात्, देवम पतिश्च न सस्यात्, न मोचयेत् समुपैत्य मृत्यु। एम्प्लॉयर को चाहिए अपने डिपेंडेंट, गुरु को चाहिए अपने शिष्य, पिता को चाहिए अपने बच्चे, माँ को चाहिए अपने बच्चे, पति को चाहिए अपनी पत्नी, ये सब उनके डिपेंडेंट्स हैं। उसकी जिम्मेवारी है कि उनको जन्म और मृत्यु से बाहर निकाले। बताइए, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे बड़े सिखा के गई, ये तो काम था उनका। शादियां में लाके यहाँ पे जा, तू भी कमाइयाँ कर, 84 लाख यूरो में फिर आई, तू ये चल रहा हमारे साथ। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी तेजी से बूम आया कि सब भूल गए, सब लोग, गांव के भी लोग लगे हुए फोन पे, बूढ़े बुजुर्ग फोन पकड़ा देने लगे, वो भी सुबह शाम, वो भी भूल गए कि बुढ़ापे में भजन करना। नहीं बेटा फोन देगा, ये छोटे बच्चों में शोर में बच्चा टॉयलेट बंद कर दूंगा, बेटा फोन के साथ कर दूंगा। ऐसा जवाब दिया, मैं हैरान, मैं कि भाई 8 साल का बच्चा क्या कह रहा है, टॉयलेट में बंद कर दो फोन के साथ। तो ये इंडस्ट्री है, ये हमारा ध्यान अपनी तरफ है, इसलिए हमारे को समझ नहीं आता उधर जाना। इसलिए माता पिता की जिम्मेवारी है खुद का भी उद्धार करना, बच्चों को भी उद्धार करना। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हमें ये सब करना है, तो हाँ, अपना भी उद्धार करना है, अगर सिंगल रह गए तो, और अगर डबल हो गए तो सबका करना है, लेके निकलना है यहाँ से, यही पर्पज है। रास्ते ठीक गलत नहीं है, लेकिन इस पर्पस के साथ जाना तब ठीक है। अगर गए केवल एंटरटेनमेंट और भोग के पर्पस से, फिर आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 84 लाख योनि में भोग ही तो किया है। आप देख लीजिए डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, अब ये ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मारता है। रात में काफी हो चुकी, काफी दिन से खाने की कुछ नहीं, जैसे ही इसे एक कमजोर सा मेमना मिला, तुरंत झपट रहा। पेट भरने के बाद अब ये मादा के पास जाता है, तो वहां भूख करने के बाद अब ये सोने की तैयारी है, लेकिन कहीं दूसरा कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए अपने को बचाना जानता है और पेड़ के इस भाग में सोएगा। तभी उसको कुछ आक्रमण का भय प्रतीत होता है, अपने दांत और पंजों के साथ अपनी रक्षा करना चाहता है। आहार निद्रा 84 लाख योनि में वो कैमरा लेके इन्हीं का जीवन दिखा रहे हैं। ये जानवर, ये कुत्ता, ये गधा, ये घोड़ा, ये शेर ऐसे ही करता है, तो फिर कैमरा मोड़ो अपनी तरफ। ये आदमी सुबह सुबह काम पर जाता है, काम करने के बाद मिले पैसों से सब्जी तरकारी घर लेकर आता है, बच्चों के साथ खेलता है, खेलने के बाद अब ये रात्रि में सोता है, भोग करता है, और संकट आने पर दरवाजे को बंद कर देता है। तो क्या गलत क्या कर रहा है भाई, ये 2 पैर के साथ कर रहा हो, 4 पैर के साथ कर रहा हो। तो डिस्कवरी चैनल्स के एपिसोड खत्म नहीं हो रहे, रोज उनको नया जी मिल जाए। 84 लाख योनियां भाई साहब, कितने तो एपिसोड आएंगे।
इसलिए हमको भोग के लिए 84 लाख योनियां मिली थी। इसलिए कह रहे हैं कि अब कोई व्यक्ति जो पैदा हुआ है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, वो इसको वेस्ट ना करे ये सोच के कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो घूमा ही नहीं, मैंने तो खाया नहीं। अब ये करके ही आया, अभी तू अभी किया बस, अभी आया तू इधर। फिर सोच रहे तो ज्ञान लो ना, सफिशिएंटली इंटेलिजेंट वन शुड बी, कि हाँ मैंने पढ़ लिया, इसका मतलब ये होकर ही आया हूँ। इसलिए मनुष्य जन्म में हमको हायर इंटेलिजेंस होगी, ये सब समझने। और इस तरह से प्रैक्टिसेस is going for practice to decorate the lordship. The practice, इसकी प्रैक्टिस डालेंगे तो कहाँ जाएगा ये? कहते हैं पालने में ही प्यार क्या होता है? प्यार पालने में नजर आएगा। तो जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा ना जी। अगर कोई ताश खेलेगा तो कहाँ जाएगा? जुआरी बनेगा, कैसीनो जाएगा। कोई हॉकी प्रैक्टिस करेगा तो नेशनल टीम में जाएगा। कोई बैट बॉल खेलता रहेगा तो कोहली की तरह बनना चाहेगा। हम लोग धोती कुर्ता हाथ में माला लेके कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? प्रैक्टिसेस। हमने खाना नहीं छोड़ा, हमने घूमना नहीं छोड़ा, हमने नाचना नहीं छोड़ा, हमने गाना नहीं छोड़ा, और हमसे ज्यादा कोई करता भी नहीं। सांसारिक लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, धिया मसाद ग्राहक परेशान रहते हैं, वो नाच ही नहीं पाते बेचारे, गा ही नहीं पाते। और डिवोटी को तो सुबह से शाम तक नाचते रहते हैं, खुश रहते हैं, खाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, गाते रहते हैं। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। खूब नाचना है, खूब गाना है, तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, इतने तीर्थ हैं, इतनी लीलाएं हैं, वहां इंप्रेशन डाल लें उसके, भगवान की भगवत्ता दिखेगी, पाप समाप्त हो जाएंगे, नाम जप में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ये जो पैसा हम कमाते केवल इसके लिए इस्तेमाल करना है। हम सोचते नहीं अभी इतना कर लूं अगले जन्म तक, अगले जन्म उसका क्यों सोच रहे हो भाई? मेरे बच्चों के लिए, अरे बच्चे वो अपना कमा लेंगे, समझे कि नहीं? पूत कपूत तो धन संचय और पूत सपूत तो धन संचय। भैया समझदार होगा तो कमा लेगा। आज नहीं कमा रहे लोग, आज बिहार से, झारखंड से, इधर से उधर से लोग आके कंपनियां चला रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में आकर, और दिल्ली वाले नौकरियां कर रहे हैं उन्हीं के अंडर में। भाग्य है कि नहीं? कर्म का है ना, लोग जो करता है आगे बढ़ता है। कुछ नहीं तो गांव में बैठे बैठे वो यूट्यूबर बन गया, वो हमसे ज्यादा कमा रहा है। तो बुद्धि और परमात्मा ऐसा काम करते हैं, व्यक्ति कर लेता जिसको जो करना है। तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया हमने, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया। घर वाले बड़ा बोलते, देख उसका बेटा ये बन गया, उसका वो बन गया, तू क्या बना? तू माला पकड़े घूमता, आ तेरे बाल खींचे, बाल को रखी तो तो लोगों को, माता पिता को, रिश्तेदार को बड़ा शेम फील करते हैं, हमारा बच्चा देखो जैसे कब तक शर्माओगे स्थिति होती है, ऐसा बैठा हो बेचारा, इसको कमजोरी है जी, ये जी कुछ वैसा निकला हमारा बच्चा, थोड़ा सा कैसे नहीं भैया, इसी के अंदर अक्ल है, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तार देगा। क्योंकि माता पिता दादा दादी सब भूल चुके 20-50 साल में, इसलिए कोई हमारे पीछे नहीं पड़ रहा भक्ति करे। मैंने थप्पड़ मारते, बाल खींचते, कर भक्ति मारो, ऐसा तब पीटना चाहिए था माता पिता। अभी तो क्या है, भक्ति मतलब भी बेटा माला छोड़ दे, माला छुपा देंगे, किताब फाड़ देंगे, मंदिर आ जाएंगे भक्तों को गालियां देने के लिए, घर में भी देते होंगे, तुम्हारे तेरे चक्कर, तेरे पंडित जी को बोलती है, माता ऐसे बोलती है। क्यों? क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मालूम। अगर माता पिता को पता होता कि यार यही हमारा उद्धार करेगा, नरकों में जाने से हमें बचाएगा, मेरे पूर्वज जिनको श्राद्ध करती हो या करते हैं हम लोग, ये उनका भी उद्धार कर देगा, तो कहेंगे बेटा माला है। लेकिन कोई बातें करने वाला नहीं है। आस पड़ोस का सारा एनवायरमेंट ही मटेरियलिस्टिक है, वहाँ तो नौकरी देखते हैं, वहाँ तो पैसा देखते हैं, तो फिर वो भी कहते तू भी यही कर। तो 5 साल का बच्चा अपने पिताजी को समझा, 5 साल का बच्चा अपने क्लासरूम में डिवोटीज को बता रहा भाई छोटी उम्र से ही करना चाहिए, जीवन भर तो 2 टाइम का खाना खाना है, चाहे अंबानी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, सब 2 वक्त की रोटी खाते हैं।
और बड़े हो गए तो जितना ज़्यादा पैसा तो उससे ज़्यादा ना खा भी नहीं पाता, ढोकला खाता होगा, मोती चिल्ला खा लेगा थोड़ा सा, और काम करने वाला होते 8-8 10-10 रोटियाँ खाते बैठ, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जीवन में आप देखोगे हमने 2 ही टाइम का खाना है, 6 बजे 3 बजे सोना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। चाहे तुम अंबानी की तरह पैसे कमाओ, चाहे बहुत बड़े CEO बन जाओ, CFO बन जाओ, चाहे एक विनम्र डिवोटी बन जाओ, रहना इतने में ही है। और इतना पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है 2 घंटे काम करके, कि जिसमें आप सो लो और खा लो। और इसको हम तो बैठे ही इसलिए कि भैया नहीं भी कुछ कर रहे तो आ जाओ, यहीं खा लो, यहीं सो लो। और खाते क्या, सुबह 9-10 आइटम होती है, बाग होती है, और इसको मिलता है इतना सुबह नाश्ते में, है कि नहीं? तो इस तरह से जीवन को सरल रखना, पर्पस ऑफ लाइफ याद रखना, और प्रैक्टिसेस इस तरह से करना कि हमें उसकी आदत पड़ जाए। तो लोग हमें, बाहर के लोग हो सकता है इसको ना समझें, टोंट कसें, कुछ बोलें, इतना थोड़ी होता है। क्योंकि पहले के लोग जो पिछले 200-500 सालों में लोगों ने भक्ति का मतलब खाली मंदिर जाके कान को हाथ लगा के घंटी बजा के फुल्ली का प्रसाद लेके निकलना, इतना जानते थे, उनको लगता भक्ति है। ये तो इस्कॉन ने ट्रेंड चेंज किया, पूरा का पूरा घर बदल गया लोगों का, ड्यूटीज रख लिए, सुबह से शाम तक व्यवहार बदल गया, आभूषण वस्त्र बदल गए लोगों के, हेयर स्टाइल बदल गए लोगों, ना रहेंगे हेयर ना रहेगा स्टाइल, मुंह मेरे को हमेशा स्माइल। तो इस तरह से भक्तों ने तो ट्रेंड चेंज कर दिया। तो अब जो है हम लोगों को सिंसियरिटी के साथ इन प्रैक्टिसेस को अपनाना, याद रखना और आगे बढ़ना। इसमें आगे कह रहे हैं, द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रेयरली अचीव्ड, 84 लाख के बाद मिलती है ये, और फिर हम उसको ऐसे गवा देंगे, चले यार ठीक है, वो भी तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, और वो तो बिल्कुल नहीं करता, तो जब इतने नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? होता ना, नरक को भी जाना पड़ेगा ना, दोबारा ही आना पड़ेगा, ये भी तो आएंगे, मैं अकेला थोड़ी हूँ। तो कई बार हम लोगों को आसपास के लोग भी बड़ा एनकरेज करते हैं वापस आने के लिए, या भक्ति ना करने के लिए, है कि नहीं? तो इस तरह की असत संग से दूर है, उस संग को ज्वाइन करना जो यहाँ से निकलना चाहिए। इसलिए बड़ा मुश्किल से मिलता है जी शरीर, प्रहलाद क्या है, एंड ऑल्दो टेम्परेरी लाइक अदर बॉडीज, क्योंकि शरीर मिलता तो बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये है टेम्परेरी, जैसे दूसरे शरीर भी टेम्परेरी है, कुत्ता बिल्ली शेर के, मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिला, ये भी टेम्परेरी है, लेकिन इट इज मीनिंगफुल बिकॉज इन ह्यूमन लाइफ वन कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। तो सी है कि इसमें बड़ी बात है कि मनुष्य जीवन में हम लोग भक्ति कर सकते हैं। इवन स्लाइट अमाउंट ऑफ सिंसियर डिवोशन कैन गिव वन कंप्लीट परफेक्शन। अगर हमने थोड़ा सा भी कर लिया ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस कर ली सिंसियरिटी के साथ, तो वो हमारी रक्षा करेगी, वो हम लोगों को परफेक्शन ऑफ लाइफ दे सकती। लेकिन कितने जीवन तपस्या करनी, तो ये जीवन है ना, आजकल 70 उम्र हो गई है लोगों की, 70 की एवरेज है, और उसमें भी हम लगा लें अगर हमारी एज 20-22 तो होगी, 30-40-30-24 25, हाँ तो अराउंड 40% निकल चुकी, और जितनी बची उसमें सोने के 6-7 घंटे अलग निकाल लो, काम धंधे का 8-9 घंटे अलग निकाल लो, खाना पीना नहाना धोने का अलग निकाल लो, तो बचने कुछ नहीं है। कुछ दिन बचेंगे जिसमें ठीक से जब करना, प्रैक्टिस करनी और आदत डालना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान, बार बार प्रैक्टिस करके निशान डालना है। निशान जो पड़ गया तो समझ पड़ गया। यहाँ पर भी हमने बड़े निशान डाले हैं अपने संसारिक, तो वो हटा के ये डाल। और प्रभुपाद जी प्रपट में कह रहे हैं, द होल पर्पस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन and of reading the Vedas is to attain the perfect stage of devotional service in the human form of life. ये सारे शास्त्रों का पर्पस है वो है क्या, कि हमें भक्ति करनी है according to the Vedic system. Therefore, from the very beginning of life, the brahmacharya system is
इंट्रोड्यूस्ड। इसलिए शुरू के आरंभ से बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि दैट फ्रॉम वंस वेरी चाइल्डहुड, फ्रॉम द एज ऑफ 5 साल की आयु से वन कैन प्रैक्टिस मॉडिफाइंग वंस ह्यूमन एक्टिविटीज। 5 साल से अगर प्रैक्टिस करेगा तो अपनी आदतों को मॉडिफाई कर लेगा टाइम से, जो पिछले जन्मों की लेकर आ रहे है ना। And has to engage perfectly in devotional service as confirmed in भगवत गीता। जैसे भगवत गीता में कहा है स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयः। यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, सिंसियर एफर्ट्स लगा लिए तो महान भय से बचा लेगा। और महान भय यह है कि इतनी मुश्किल से ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है कि पशु योनि में ना चले जाएंगे, नरकों में ना चले जाएंगे, डिवोटीज के एसोसिएशन से दूर ना चले जाएंगे। तो क्या करना है, लगे रहना है। थोड़ा सा भी मेहनत कर ले तो कम से कम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दोबारा मिल जाएगा, तो हम दोबारा से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मॉडर्न सिविलाइजेशन नॉट रेफरिंग ऑफ द verdicts of the Vedic literature is so cruel to the members of human society that instead of teaching children to become a brahmachari, it teaches mothers to kill their children. ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ये तो सिखाती नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन करके आगे बढ़ना है, वो ये जरूर सिखाती है माओ को कि बच्चे कैसे मारने पेट में। कितना दुखदायी हुआ। किसी का फोन आया जब ये चल रहा था ना बीच में कोविड और ये सब, उनका फोन आया, ये क्या हो रहा है ना, कुछ बांग्लादेश का भी चल रहा है, कुछ कई चीज़ चल रही थी। तो मैंने कहा भाई हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है, हिंदू रहेंगे। आज इन लोगों ने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए, मांस भक्षण शुरू कर दिए, पेट में बच्चे पेट में मारने शुरू कर दिए, सब कुछ करो। तो मैंने तो फिर कौन रिएक्शन भोगेगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें कोई परेशान करेगा, तुम्हें बीमारियां लगेंगी। तो मैंने कहा अगर आप ये नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वन हैज टू फेस। तो इवन इन द वूम द प्ले ऑफ कर्बिंग द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन को बचाने के लिए, एंड इफ बाय चांस अ चाइल्ड इज सेव्ड, अगर बच्चा बच भी गया और आगे भाग, he is educated only for sense gratification। आप ही कहते उसको क्या कहते हैं बेटा, सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, पढ़ाइयाँ करो, फिर ये कमाना, फिर ये लाना, फिर ये खाना, फिर इंजॉय करना। तो इस तरह से ट्रेन करते हैं बच्चों को, अगर बस आगे ले भी आए इसको। तो ये ट्रेनिंग चल रही है। देखिए प्रभाव कितनी गहरी और कितनी बड़ी बात लिख चुकी है। ग्रेजुअली थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड ह्यूमन सोसाइटी इज लूजिंग इंटरेस्ट इन परफेक्शन ऑफ लाइफ। इसलिए हमने इंटरेस्ट ही खो दिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है वो समझने के लिए, भक्ति करने के लिए। इंडीड मैन आर लिविंग लाइक अ कैट एंड डॉग्स। तो आदमी जो कुत्ते और बिल्लियों की तरह जी रहा है, स्पॉइलिंग द ड्यूरेशन ऑफ देयर ह्यूमन लाइव्स, अपने समय को सारा बर्बाद कर रहा है, बाय एक्चुअली प्रिपेयरिंग अ ट्रांसमिग्रेट अगेन टू द डिग्रेडेड स्पीशीज ऑफ 84 लाख योनि, और अपने आप को धकेल रहा है फिर से 84 लाख योनियों में। कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज एंशियस to serve human society by teaching people profound devotional service। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारा केवल संसार को, समाज को बचाने के लिए, which can save the human beings, इसलिए हम सबकी रक्षा कर सकते हैं और उनको नीचे गिरने से बचा सकते हैं एनिमल लाइफ में। इसलिए स्टेटेड बाय प्रहलाद महाराज क्या, भागवत धर्म कंसिस्ट ऑफ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। तो हमें भागवत धर्म को अपनाना है जिसमें श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण चलता रहे, ये करना है, ये है परफेक्शन लाइफ। In all the schools, colleges and universities and at home, all children and youth should be taught to hear about the Supreme Personality of God। सारे स्कूल कॉलेज में ये सिखाना चाहिए, घर में भी ये सिखाना चाहिए, भगवान का गुणगान होना चाहिए, उनकी लीलाएं पढ़नी चाहिए, बच्चों को समझानी चाहिए, खुद भी समझना चाहिए स्कूलों। अगर ये सब सिखा दिया होता, अगर 15 साल सोचिए जितनी पढ़ाई हमने करी है, रोज एक पीरियड हमारा स्कूल में स्पिरिचुअलिटी का होता, तो अब तक हम लोगों ने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम चरित्र खत्म कर ली होती, और पर्पस ऑफ लाइफ पता होता, करना क्या ये वाला होता, भगवान की सारी लीलाएं पता होती, और भगवत धाम याद रहता हमेशा करना क्या। इन्होंने पढ़ाया नहीं, न सिखाया नहीं, न समझाया नहीं, स्कूल में सिलेबस लगाया नहीं, इसलिए हम दंगल के दंगल रहे। दंगल क्या होता है,
गाय भैंस गधा डंगर तो डंगर नहीं है, डंगर ही रह गए, ऐसे पशु है। तो they should be taught to hear instructions of Bhagavad Gita, to put them into practice of their lives, and thus become strong in devotional service, free from fear of being degraded in animal life, following भागवत धर्म। अगर ये भागवत धर्म अपनाएंगे, भगवत गीता इत्यादि पढ़ेंगे, तो अपनी रक्षा हो जाएगी, कभी डर नहीं लगेगा मरने का या नीचे की लाइफ में जाने का। इसलिए कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम हरे नास्ते नास्ते बने थाको गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले थाको। इसलिए नाम चलता रहना चाहिए हर प्रैक्टिस इसके साथ। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। नाम जप चलता रहना चाहिए, नाम जब ही हमारी रक्षा करेगा कलयुग में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा किसी? मुझे एक डाउट था कि जैसे अगर हम देखते हैं इस प्रकार जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन के टाइम वो ऐसे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के साथ कैसे भक्ति को कर सकते हैं ताकि मटेरियल लाइफ और बैलेंस हो जाए स्पिरिचुअल लाइफ? प्रश्न अच्छा है कि स्कूल में कॉलेज में इतना कंपटीशन है और उसमें इतना पढ़ना पड़ता है और उसके बाद टाइम स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं मिलता है, तो उस एनवायरनमेंट में कैसे मेंटेन करें? हमारे टाइम में तो 50-60 लाख का भी फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन मानी जाती थी और जॉब लग जाती थी। और आज आप 95 में लाते हो, 90 में लाते हो, अनपढ़ क्या लाते हो, मतलब कुछ मिलता ही नहीं। इसलिए लोग विदेशों में भाग रहे हैं, चलो यार वहाँ जाके कर लें। यहाँ का पढ़ा लिखा 98% लाकर इंजीनियर बनकर 1 लाख का पैक 1 लाख में साल का 12 लाख लाता है शुरुआत। और यहाँ पर जो 60-70% लाकर उसको समझ कुछ नहीं आया, वो विदेश चला गया। विदेश जाकर पेट्रोल पंप पे लग गया, जब जॉब भी कर ली, वो 2 लाख लाता, 3 लाख लाता महीने, वो उससे ज़्यादा ला रहे थे। तो इसलिए लोगों को लगता है कमाई करो, पैसा लाओ, इतना कंपटीशन केवल है ही इसी चीज़ के लिए। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि इतनी कंपटीशन में अपने को कैसे सर्वाइव करें। मेंटल प्रेशर भी बहुत होता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम लोगों को, अगर हम सुंदर पिचई भी बन गए, तो उसका आता ना कि दिन में कितना कमाता है, कमा के खाता कितना, बस समझ। जो हमारी लाइफ चल रही, गाड़ी में जितना पेट्रोल चाहिए जहाँ तक जाने के लिए, उतना पेट्रोल सबकी गाड़ी में रोज मिल जाता सबको। चाहे पेट्रोल पंप, अब अपना पेट्रोल पंप खरीदूंगा मैं, उससे क्या होगा? तेल तो उतना ही भरेगा गाड़ी में। रेड लाइट तो तेरे लिए भी है भैया, मेरे लिए भी है, रिक्शे वाले के लिए भी है। जब जाते हैं इधर से मधुबन चौक से आगे निकलना होता है तो क्या दिखाई देता है? ई रिक्शा वाले साथ चल रहे हैं, हम गाड़ी में होते हैं, ठीक है, अगली लाइट में फिर मिल जाता हूँ, फिर लाइट फिर मिल जाता हूँ। भाई रिक्शा ही कर लेता हूँ मैं, गाड़ी में क्यों बैठता हूँ, है ना? तो सब उसी रोड पे रेड लाइट सबके लिए, सबको उतना ही खाना है। ये केवल एक संसार का सबसे बड़ा वो दावानंद बोल रहे थे ना, वो है कंपटीशन, चिंता में रखना, परेशान रखना, लड़ना, उसी को सफल मानना जिसके मार्क्स अच्छे हैं। ये बेवकूफ़ी है। सफल वो है जो भगवान का नाम जानता है, जो भक्ति करता है। तो ये कंपटीशन हमने बनाए। ये सबसे बड़ा गधा कौन? उसकी प्रैक्टिस है। पैसे कमाएगा गधा की तरह से कमाएगा बाद में। तो गधे को लगता है कि नहीं, ये जो घास मुझे मिल रही है मेरी मेहनत की वजह से मिल रही है, क्योंकि मैं इतना बर्डन अपनी कमर पर उठाता हूँ। दूसरे गधे को देखो, मुझे देखो, अभी गया, अभी फिर वापस आया, फिर उठा रहा हूँ। भाई साहब टांगे मजबूत है, घुटने ठीक है मेरे, और फिर गया, मैं फिर आया, पूरी कॉलोनी में मेरे को मेरी चर्चा, ये घड़ा सबसे अच्छा है। तब मालिक जो थोड़ी घास खा बेटा, मेहनत करने के बाद जब खाते हैं ना, मजे कुछ है। तो भाई तू इस गधे, इस मालिक से तो भाग जाता, तेरे को नदी की सारी घास तेरी थी, तो मेहनत करके भी उतनी खानी, वैसे करके उतनी खानी, क्या फायदा? तो ये जो एक संसार ने हमारे सामने कंपटीशन बनाया है ना, जो ऊंचे पदों का, जिसको हम सफलता मानते हैं, ये वास्तव में विफलता है। अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण अंग, इतना महत्वपूर्ण टाइम, इतनी महत्वपूर्ण एनर्जी हम कुछ मार्क्स लेने के लिए, जिसमें काम, जो ऐसे पढ़ाई काम भी नहीं आनी है, वो ये भी देख लेना। इतनी चीजें पढ़ते जो कभी काम भी नहीं आनी। आप देख लेना, जो आखिरी में नौकरी लगी वो 2-3 महीने में सिखा देंगे, ये करना बेटा, जो पढ़ा तो साइड कर दो,
ये करते हैं। एक वीडियो मैंने देखा था साहब, ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई करते हैं वास्तव में 6 महीने में कराई जा सकती है पहले से, 6 महीने में। और हम कितने साल भोगते हैं अपने, 4 केजी से कह रहा हूँ 16 साल खराब करते हैं और 6 महीने में हमको कोर्स दे देंगे पूरा। काम ही नहीं आना कुछ, नोट गिनने और कहाँ आता मैथमेटिक्स काम उसके अलावा। तो इसलिए ये जो कंपटीशन जिन्होंने बनाए केवल हमको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए बनाए। फिर भी अगर हम उसमें फंसे हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं, करना ही है तो उसके लिए भी हमको भक्ति ही करनी पड़ेगी, अर्थात अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठें, नाम जप करें, नाम जप करने के साथ साथ गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, मेंटली बैलेंस्ड हो, संयम रखें, मन से अच्छे ढंग से जब नाम सुनेंगे तो मन कंट्रोल भी होगा, मटेरियल डिजायर्स फालतू खत्म होंगी, पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा, जो पढ़ेंगे याद रहेगा, एग्जाम दे सके, अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। तो मदद तो इसी से लेनी और बिल्कुल रिजल्ट से अटैच नहीं रहना, है ना, कि मैं छत से कूद जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, दवाइयाँ खानी पड़ेगी, क्या फ़ायदा। माँ बाप की इच्छा को पूरा करने के लिए बंदा डिप्रेशन में चला गया, सॉरी माँ मैं कर नहीं पाया, लेटर लिखे बंदा ऊपर से कूद गया, बेकार का कंपटीशन तैयार करेगा मूर्खों का। तो इसलिए जब ये समझ आ जाएगा कि सरल जीवन में रहकर 2 का भोजन कर एक परिवार पाला जा सकता है, तो मैं इतनी फालतू चीज़ें ना करूं। ये उन लोगों के लिए जो उनको यहाँ पर आके मरना है, खपना है, अगला जन्म कुत्ते बिल्ली का गधे का लेना, उनके लिए मेहनत है। हमें तो क्या करना है, जितना हमारा टाइम है एज अ स्टूडेंट मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपनी मॉर्निंग साधना अच्छी रखूँ, भागवत पढ़ूँ, सब कुछ करूँ, उसके बाद जो 6-8 घंटे वो घूमना नहीं है तो उसके बाद भी पढ़ाई करूँ, कंपटीशन में भाग लूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना उन चीज़ों के लिए कि डिप्रेशन में चला जाऊँ, मेंटल डिसऑर्डर कुछ हो जाए, इतना परेशान नहीं होना चाहिए, या कोई सुसाइड का भाव आ जाए मन में, मैं कर नहीं पाया, मैं विफल हो गया, सॉरी, ऐसा नहीं। तो समाज जिन चीज़ों हमारी पहचान करता है वो बेकार की चीज़ है। हमारी पहचान एज ए डिवोटी होनी चाहिए। एक ही साथ जन्म मिला है। प्रहलाद महाराज कौन सा कोर्स कर रहे थे बता, कौन सा कंपटीशन लड़ रहे हो, आज भी उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी टीचिंग तो सीख रहे हैं हम लोग, अपने जीवन में उतार रहे हैं। पिताजी कर रहे थे कंपटीशन का विष्णु से, उनको समझा दिए घर छोड़ो, वन में जाओ, नहीं जा रहे थे। बच्चे साथ में उनको कह रहे भाई सरल जीवन जियो, सारा जीवन निकल जाएगा। तो डिपेंड करता है किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, वैसी चीज़ें आती हैं। शहरों में लोग कंपटीशन करने पड़े, गाँव में चले तो खेती का इंतजार करो, बरसात बादल कब आएगा, खेती कब करो, वहाँ पे इस चीज़ का रहेगा। तो जो जहाँ पैदा होगा उसके हिसाब से उसका चीज़ बनता है। लेकिन इन सब चीज़ों के होते हुए डिवोशन साथ में चलना चाहिए। हरे कृष्ण। और कुछ धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, प्रहलाद महाराज की, उपस्थित भक्तवृंद की, गौर पैमाना।